बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को देखने के लिए हर पंचायत में पंचायत राज भवन बना। देख लीजिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है और बगल में जो बिल्डिंग है आरटीपीएस केंद्र, जहां पे ऑनलाइन फैसिलिटी की व्यवस्था है। और उसी के दीवार के बोर्ड पर देख लीजिए यहाँ के जो स्थानीय कर्मी हैं उनका नाम और नंबर लिखा गया है। नाम नंबर के साथ साथ कार्य दिवस भी लिखा गया है, इसलिए कि वो लोग आएंगे और एक छत के नीचे यहाँ के स्थानीय लोगों का, स्थानीय आम जनों की काम सरलता से और आसानी से होगा। और देख लीजिए यहाँ पे एक बोर्ड बहुत बड़का मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ लिखा गया है, आगे बढ़ रही है बेटियां, विकासशील बिहार। बहुत सारा चीज इस बोर्ड पे लिखा गया है। और देख लीजिए इस बिल्डिंग की हालात क्या है। ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे कर्मी कभी आते होंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों का काम आसानी से होता होगा। और आगे देख लीजिए इस बिल्डिंग की हालात क्या है। सिर्फ लाखों करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनाकर लूट खसोट मचाया जाता है और लूट खसोट करके जो भी ठेकेदार होंगे, जो भी पदाधिकारी इंजीनियर होंगे, लूट खसोट के चले गए होंगे। देख लीजिए इसके क्या हालात और स्थिति है। यहाँ पे एक कर्मी है जो देख रेख करते हैं। हम अंदर चल के फिर अंदर की स्थिति को दिखाते हैं कि जो पंचायत के लोगों के काम को आसान करने के लिए जो बिल्डिंग सिर्फ शोभा का विषय बना हुआ है। देख लीजिए यहाँ कुर्सी, इधर भी कुर्सी लगा हुआ है। और आगे देख लीजिए यहाँ पे सभा कक्ष लिखा हुआ है कि इसमें मीटिंग होगा। जितने भी कर्मी होंगे मुखिया जी के संग इसमें मीटिंग करेंगे और काम करेंगे कि ताकि यहाँ के पंचायत के लोगों का काम आसानी से हो सकेगा। आगे आप और देखिए यहाँ पे सभी कर्मी के लिए अलग अलग कक्ष भी बनाया गया है कि ताकि आसानी से काम हो सकेगा। अब ऊपर देखिए ग्रामीण आवास सहायक कक्ष, ये भी बंद है, बंद। और इसकी स्थिति भी देख लीजिए, पूरा कबूतर इसमें अपना कचरा कर दिया है। रोजगार सेवक कक्ष मनरेगा, आरटीपीएस कार्यालय, यानी कि हर काम को निष्पादित करने के लिए, आसान बनाने के लिए अलग अलग कक्ष भी सरकार के द्वारा बनाया गया हुआ है। लेकिन कर्मी कभी आते नहीं हैं, कर्मी कभी नहीं आएंगे। कर्मी अगर आएंगे तो काम लोगों का काम आसानी से हो सकेगा। और देख लीजिए इधर भी बिजली व्यवस्था की स्थिति आप देख लीजिए किस हालात में है। आगे ऊपर भी बहुत सारा बिल्डिंग होगा। आगे और आपको कक्ष दिखाते हैं कि जिसमें हर कर्मी के लिए अलग अलग कक्ष की व्यवस्था की गई है ताकि पंचायत स्तरीय काम जितना भी होगा आसानी से सभी लोगों का हो सकेगा। बिल्डिंग जिस समय बना होगा उसी समय इमारत में लूट खसोट मचाकर भ्रष्टाचार करके पूरा फर्श तक को नोच कर ले गया है लोग। यहाँ पे देख लीजिए यह है मुखिया जी का कार्यालय। मुखिया जी के बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। रसोई घर का भी व्यवस्था किया गया है ताकि इसमें चाय पानी की व्यवस्था होगी। और देख लीजिए साथ ही साथ पंचायत सचिव कक्ष है, विकास मित्र कक्ष है और एक और कक्ष लिखा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ था जो मिटा दिया गया है। इस तरह का जो बिल्डिंग है सिर्फ शोभा का विषय बिहार में बना हुआ है। सिर्फ कागज में ही व्यवस्था को लागू किया जाता है, बाकी सभी लोगों को ठेंगा दिखा दिया जाता है। काम तो होगा नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बनाकर लूट खसोट मचा दिया जाता है और विधि व्यवस्था को वहां तक चौपट कर दी जाती है। आगे फिर हम ऊपरी मंजिल पर चल के और आपको आगे की परिस्थिति को, आगे की स्थिति को दिखाते। ऊपरी बिल्डिंग को भी देखिए कि किस अवस्था में बंद है। इसमें बहुत सारा कक्ष ऐसे ही लवारिस के रूप में पड़ा हुआ है और कबूतर यहाँ पे पूरा अपना कचरा फैला दिया हुआ है। कोई देख रेख करने वाला नहीं है। फिर बिहार सरकार की ओर से ऐसी बिल्डिंग, इस तरह के बड़ी बड़ी लागतों के द्वारा बड़ी बड़ी इमारतें क्यों बनाई जाती है? सिर्फ शोभा के लिए, बिहार की जनता को सिर्फ चूना लगाने के लिए? वाह! देख लीजिए कर्मी के काम में कहीं से बाधा नहीं पहुंचे, पंचायत के लोगों के काम को किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचे। इसलिए जब इलेक्ट्रिक चली जाए या जो भी संसाधन काम नहीं करे तो इसके लिए सोलर प्लेट भी लाखों की लागत से लगा दी गई है ताकि काम यहाँ आसानी से हो सकेगा और पंचायत के सभी लोगों को सरलता से यहीं पे एक छत के नीचे काम होगा। तो फिर इस तरह के बिल्डिंग बनाकर कर्मी नहीं आए तो फिर क्या फायदा? नीचे आपको अभी दिखाए थे कि सूची वहां पे लगा दिया गया है, दिवसवार, क्रमवार, नंबरवार सब कुछ लिख दिया गया है सिर्फ दिखावे के लिए। यानी कि बिहार में जितने भी योजनाएं होती हैं, जितने भी भवन बने होते हैं, चाहे किसी भी विभाग का हो, सिर्फ दिखावे के लिए होता है। सिर्फ दिखावा करके आम जनों के साथ छल किया जाता है। फिर ऐसे बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है? तो फिर
आप सभी पदाधिकारी, आम जनों से मेरा आग्रह यही है कि जब इस तरह का बिल्डिंग बनता है, जिला पदाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और जितने भी स्थानीय प्रतिनिधिगण हैं, नेतागण हैं, सभी से आग्रह है कि जब इस तरह का भवन बनता है तो स्थानीय लोगों को सुविधा भी मुहैया कराया जाए, यहाँ पे कर्मी को बैठाया जाए। फिर कर्मी सिर्फ हाजिरी बनाते हैं, यहाँ हाजिरी बनाने की भी व्यवस्था नहीं है, घर से ही हाजिरी बनाते हैं और उनको वेतन आसानी से मिलता रहे और लोगों को चूना लगता रहे। तो फिर ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, सिर्फ शोभा के विषय ही बनकर रह जाना चाहिए। इसके विषय में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।